हेलो एवरीवन, स्वागत है द बैलेंस वर्टेक्स चैनल में। मैं सेल्फ नितेश मिश्रा आज बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। रिएक्शन होगा हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर मैकेनिज्म के साथ समझेंगे कि रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो बेटा जान लो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज टू स्टेप ऑर्गेनिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट एल्केन्स और एल्काइंस इनटू अल्कोहल्स। पहला क्या होता है कि एडिशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कि वो ट्राहाइड्रोफुरन भी बोलते हैं, टू द एल्केन्स फॉर्मिंग्स एन ऑर्गेनोबोरेंस इंटरमीडिएट स्टेप टू ऑक्सीडेशन विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसको जो H2O से आपको H मिलता है, H2O से तुम्हें OH माइनस मिलता है और तुम्हारा BH3 से H प्लस मिलता है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू इल्ड एन अल्कोहल। इनके प्रेजेंस में तुम्हें क्या मिलता है? अच्छा इल्ड मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो सारे पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता क्या है, इनके प्रोसेसर क्या है, इनके तो समझ गए होंगे आप। अब तुम्हें बताने वाला हूँ कि हाइड्रोबोरेशन के दो पार्ट होते हैं, इनके रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है सिमेट्रिकल एल्किन्स, एक होता तुम्हारा अनसिमेट्रिकल एल्किन। इनको इनडायरेक्ट वे भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट वे टू ऐड वाटर, इनडायरेक्ट वे टू ऐड वाटर। क्लियर हुआ? इनडायरेक्ट वे में वाटर का एडिशन होता है, जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फ्लो करती है। ये जो हाइड्रोबोरेशन रूल है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फ्लो करती है। एंटी मार्कोनिकॉफ इसमें क्या होता है कि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। पता है कि अब मार्कोनिक में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है और एंटी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो जैसे कि मैंने कहा आपको, इनके दो पार्ट हैं। पहला क्या? सिमेट्रिकल पार्ट, सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन में क्या होता है? जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा एल्कीन है, इनका रिएक्शन होता है BH3 के प्रेजेंस में, और यहां तुम्हारा होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इनसे तुम्हारा H प्लस मिल जाता है और इनसे तुम्हें OH मिलता है। ये इनके प्रेजेंस में पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। ये दोनों पाई बॉन्ड क्या होता है? ब्रेक होता है। दोनों के बैलेंस फ्री होते हैं। यहाँ पे H का एडिशन होता है, यहाँ पे OH का एडिशन होता है। फाइनली इनसे क्या मिलता है हमें? H और OH। ये तुम्हारा अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करते हैं एनसिमेट्रिकल पार्ट के। अनसिमेट्रिकल पार्ट को देखिए आप। अब बेटा यहां पे क्या होने वाला है, एक एक प्रोसेसर को समझिए आप। BH3 होगा, यहां H2O2 होगा, H2O2। अब देखो बेटा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर देयर। ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, जिससे क्या होता है, इनको इनसे H प्लस मिलता है और यहाँ से इनको यहाँ से H प्लस मिलता है, जो कि यहाँ पे एडिशन होता है। पाई बॉन्ड ब्रेक होने से यहाँ पे प्लस चार्ज, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो नहीं पाता, यहाँ से OH मिलता है, और यहाँ पे इनका एडिशन होता है। यहाँ से हमको OH मिलता है। इसको फाइनली क्या बनता है? ये प्रोडक्ट बनता है तुम्हारा। तुम डायरेक्ट भी कहते हो, हम वाटर का एडिशन ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे। इनडायरेक्ट वे टू ऐड वाटर, एक तरह के का है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जो हम वाटर का तो एडिशन ही तो कर रहे हैं हम।
आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि हम वाटर का एडिशन ही तो कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे H प्लस मिल रहा है, H का एडिशन यहाँ पे करे, OH का एडिशन यहाँ पे कर रहे हैं, तो वाटर का एडिशन हो रहा है, तुम्हारा ये प्रोडक्ट मिल गया प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल बन गया। अब इनके मैकेनिज्म प्रोसेस को समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो बेटा मैकेनिज्म में क्या होता है यहाँ पे, तो हमें एनसीमेट्रिक एल्केन लेते हैं, जैसे कि आपने लिया भी था। इनका रिएक्शन किससे करते हैं, बोरोहाइड्रेट से करते हैं, BH3 से। आपको तो बोरोन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरन, बोरन के पास एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 5। इनको कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p1। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इनके इनके जो ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। इन्हें इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट इनके बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे प्रोसीजर को समझिएगा। तो यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट होगा, क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि जो लोअर से हायर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन का लोअर से हायर में ट्रांसफर होता है, यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले पॉइंट पे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन है यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से इनकी बॉन्ड इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पाइप इलेवन पर इलेक्ट्रॉन पाइप बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेट, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, और ये इनका इनकी क्या होगा, बॉन्डिंग होगी। तो ये पाइप बॉन्ड यहाँ से तो ब्रेक हो जाएगा। जैसे पाइप बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, क्या होगा, तो इनकी बैलेंस फ्री हो जाएगी। इनकी बैलेंस जैसे फ्री हुई, तो क्या इन दोनों के बीच बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये जैसे एक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। ये यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और H बाहर निकल के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये लोन पर इलेक्ट्रॉन इस वाले पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा, जिनके बीच क्या हुई, बॉन्डिंग हुई है। जैसे एक बॉन्ड बनता है, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो ये वाले हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन और बोरॉन का क्या बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये H प्लस के फॉर्म में CH के साथ एडिशन हो जाएगा इनका। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। अभी इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अभी बॉन्ड इनकी इनकम्प्लीट है, देख पा रहे होंगे। तो क्या होगा, एक स्टेप प्रोसीजर और होगा, एक और अनसिमेट्रिक एल्केन यहाँ पे अटैक करने के लिए आएगा, यहाँ से एडिशन करने के लिए यहाँ पे आएगा। यहाँ भी सेम प्रोसीजर होने वाली है। यहाँ भी ये लोन पर इलेक्ट्रॉन स्पाई बॉन्ड को देगा, और इनके बीच एक बॉन्डिंग बॉन्ड बनेगा। एक बॉन्ड देने से दूसरा बॉन्ड क्या होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, और ये H प्लस के फॉर्म में इनके साथ जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर समझा रहा हूँ। ये लोन पे इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देगा, इनके इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन देगा, और इनके बीच बॉन्डिंग बनेगी, और एक बॉन्ड जैसे बॉन्ड बनेगा, ये बोरोन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, H प्लस के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये CH के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारा बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, तुम्हारा CH3 CH2 CH2। अब तुम्हें पता है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन, पहले तो 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन का डोनेशन हुआ, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचा, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन का डोनेशन हो गया, तो अब तुम्हारे पास कितना बचा, एक ही हाइड्रोजन तो बचा। CH2 CH2 CH3। अभी भी तुम देख पा रहे हो कि इनकी वैकेंट ऑर्बिटल कंप्लीट, अभी 6 ही बॉन्ड है, अभी भी 2 बॉन्ड चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये देखो अभी भी इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो क्या करते हैं कि एक और एल्केन के साथ इनका रिएक्शन करवाते हैं। चलिए इस वाले पॉइंट को आगे ले लेते हैं।
आई थिंक क्लियर अभी। चलिए बेटा अब हम क्या करते हैं, इनका रिएक्शंस हम एक और एल्कीन के साथ करवाते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अभी वेकेंट ऑर्बिटल है, सेम काम होगा, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड, ये अपने लोन पेयर पाई बॉन्ड को दे देगा, यानी कि कुछ बॉन्डिंग होगी, और यहाँ से H जैसे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन, दूसरा बॉन्ड बोरॉन और हाइड्रोजन का ब्रेक होगा, और ये वाले हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में इनसे जाकर अटैच हो जाएगा। फाइनली तुम्हें इनसे क्या मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2, ये तीन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे तुम्हारे पास, तीन आ जाएंगे, और यहाँ पे बोरोन हो जाएगा। अब इनका रिएक्शन करवाते हैं ट्रिपल OH, यानी पेरोक्साइड भी तो था, ट्रिपल OH, यानी कि तीन, कितने मोल्स है यहाँ पे, कितने कंपाउंड है यहाँ पे, 3 है, 3 OH के साथ रिएक्शन होगा, 3 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। 3 OH को कैसे लिखोगे, 3 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 3, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 3OH HO। तो क्या, यानी कि 3 पार्ट है, पहला तो ये बॉन्ड, यानी कि 3 पार्ट है, 3 OH इनको मिल जाएगा और 3 OH इनको मिल जाएगा, 2 पार्ट में बढ़ जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि एक तुम्हारा ये तुम्हारा एल्केन है, ठीक है, एल्केन है, ठीक है, जिससे क्या होगा, एक वाला पार्ट इनको मिल जाएगा, एक वाला हिस्सा इनको मिल जाएगा, क्योंकि एक बोरोन है और दूसरा क्या है तुम्हारा, ये जो तुम्हारा एल्केन है, ठीक है। इन दोनों में क्या होगा, 3 OH, यानी कि दो आए थे ना, तीन, जिनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था हमारा, हाइड्रोबोरेशन था, अब जो करने वाले हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं ना पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो ये क्या हो रहा है कि ये 3 OH इनके साथ रिएक्ट करेगा, 3 OH इनके साथ रिएक्ट करेगा, तो ये क्या करेगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। अल्कोहल कितने मोल्स बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, कितने हो गए, 3 हो गए। अब तुम्हारा बच गया बी, ये तुम्हारा बोरोन, ये इनके साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लस BOH3 देख पा रहे हैं, क्लियर हुई, देख पा रहे हैं, इनको BOH3 इनको कैसे लिख सकते हैं, BO3H3 लिख सकते हैं, OH3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां से अच्छा से लिख दिया मैंने, इनको अच्छे से क्लियर कर लिया, एक ही बनेगा, एक ही है, इनको इसका ही लिखा मैंने, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगी सारे कॉन्सेप्ट, ये इनका पूरा प्रोसेसर था मैकेनिज्म का, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, उनको बार बार देखिए, रिपीट करके देखिए, मैंने एक एक चीज का एक्सप्लेन कर रखा है, इनके सारे स्टेप मैंने मैकेनिज्म कर रखा है। आप रिक्वेस्ट है, जो भी दिक्कत आए, जो भी आपको दिक्कत लगे जहां से भी, आप कमेंट सेक्शन में इनका डॉट पूछिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके क्लियर करूँ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे जो हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म आने वाला, वो रीमा टीमन रिएक्शन होने वाला, उनका भी मैकेनिज्म देखना ना बोले, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।